संतोष शेट्टी और महेश चौगुले को एक बार जिता दो और आपने हिंदुत्व का परचम अपने विधानसभा में लहरा दो, क्योंकि अपने को उसकी जरूरत है। आज इतने भिवंडी शहर में फतवे निकल रहे हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर करना चाहता हूं। जब जब हिंदुओं के ऊपर आघात हुआ, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का कार्यकर्ता रोड के ऊपर संघर्ष करता दिखा है आपको। आज यहां से हमारा मारवाड़ी भाई गुजराती हो, हजारों किलोमीटर अगर यहाँ पे कमाने को आया है, तो मैं राजस्थान के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा राजस्थान भाई दूध में शक्कर का काम मिलाने का काम करता है, ऐसा हमारा व्यापारी भाई इस भिवंडी शहर में बसा है, व्यापार करता है, अपने बाल बच्चे का पेट पालता है और हिंदुत्व के लिए जीता है और हिंदुत्व के लिए ही मरेगा, ये मुझे आश्वासन मालूम है। आज कई लोग आए हैं 2 रुपया बन के कि हमें वोट दो। आप उनको एक ही बात बताओ, वोट सिर्फ जाएगा तो हमारे नरेंद्र मोदी, योगी जी के लिए जाएगा, अमित शाह के लिए जाएगा, हमारे राजस्थान की जनता को जाएगा। अभी मैं 2 महीना पहले राम मंदिर होके आया हूँ। वोट करना है और भारी से भारी मतों से हमारे संतोष शेट्टी और महेश चौगुले को जिताना है। ये यहाँ पर काम अगर भूल गए, 4 महीना पहला चुनाव हो गया, भी घटानी नहीं है, तो दुर्घटना ना हो इसके लिए अच्छी तरह से दोनों आंख खुले रखकर ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ नंबर ढूंढिए बस। नीचे कितने नंबर है, नीचे कौन कौन है, कोई जरूरी नहीं अपने को देखने का। अपना लक्ष्य एक बताना चाहता हूं। अभी हमारे पहले वक्ता ने बताया कि जिस तरीके से शक्कर में पानी मिलता है पता नहीं चलता है, मैं आपको उस बात का विश्वास दिलाता हूं, जब भी हिंदू धर्म के लिए काम करने की जरूरत पड़ी, जब भी बलिदान देने की जरूरत पड़ी, तो राजस्थान के वीर सपूत कभी पीछे नहीं हटे। राजस्थान के लोग इस तरीके से मातृशक्ति के लिए, देश के लिए इस तरीके से प्यार करते हैं, जिस तरीके से दूध और पानी को दूध में मिला दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं, दूध पानी का नाम नहीं आता है। पानी को गर्म किया जाता है दूध के साथ, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, दूध बच जाता है। उसी तरीके से हमारे राजस्थान के लोग जब जब देश पे जरूरत पड़ी, तो उस बलिदान के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, यह चुनाव संस्कृति का चुनाव है। आज हम लोग वहाँ 1500 किलोमीटर दूर रहकर यहाँ अपनी संस्कृति को बचाते हैं, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं। किसकी वजह से? माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आज भारतवर्ष को विश्व में पहचान मिली है, तो उस पहचान के देने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। कमल है और 1 नंबर पे है, क्योंकि यह महाराष्ट्र की जब लिस्ट घोषित हुई, वह लिस्ट के अंदर पहले 1 नंबर वाली लिस्ट में किसी का नाम था, तो सम्माननीय महेश जी चौगुले का नाम था। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के नेता को विश्वास था, हमारे देश को नेता को विश्वास है कि भिवंडी की जनता महेश चौगुले के साथ में है। आने वाले 20 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आप तो खुद मतदान करने वाले हो, लेकिन इस बार ऐसा न हो कोई भी एक व्यक्ति जो आपके माध्यम से बचना नहीं चाहिए, जिसको आप पोलिंग बूथ तक न पहुंचाएंगे। इस तरीके का हम सब लोग विश्वास लेते हैं, वचन देते हैं, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान। ये मानिए निश्चित रूप से कि उसके पीछे महेश चौगुले की ताकत खड़ी रहती है। इसलिए सबसे मेरी विनती है कि आप आमदार महेश चौगुले को जो वोट देंगे, वो श्याम अग्रवाल को वोट देंगे,
कल्पना जी शर्मा को वोट देंगे, मनोज चौधरी को वोट देंगे, मेघजी चौधरी को वोट देंगे, वो वोट अविनाश सिक्ची को देंगे, वो वोट हरी लोहिया को देंगे, और बाकी सभी जो हम लोग भाजपा का काम करते हैं, राजस्थान के प्रवासी कार्यकर्ता भिवंडी में, ऐसा समझिए ये वोट हमारे को आप दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आमदार महेश चौगले और अन्ना 25 साल से नगर चौक बोल के, आमदार 10 साल से आमदार बोल के जो काम कर रहे हैं, वो काम को आगे बढ़ाने के लिए आप महेश जी को कमल के निशान पे बटन दबा के और संतोष अन्ना को धनुष बाण का बटन दबा के मतदान करेंगे। और मैं पुनः बोलता हूँ कि आप लोग जो मतदान करेंगे 20 तारीख को, वो मतदान कमल के निशान के सामने जो दबाएंगे, वो मतदान महेश जी चौगले को जो मतदान होगा, वो समाज बंधु होने के नाते मेरे को मतदान होगा, श्याम अग्रवाल को, वो देवेंद्र जी को मतदान होगा, एक नाथ जी शिंदे को मतदान होगा, और वो मतदान नरेंद्र भाई मोदी को मतदान होगा, वही मतदान भजन लाल जी को होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान। मैं इतना ही कहूंगा कि ये चुनाव में हमें भिवंडी में इतिहास रचना है। इतिहास ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पश्चिम विधानसभा में हमें महेश जी को तीसरी बार इनकी हैट्रिक करनी है कि नहीं? करनी है। तो ये इतिहास हमें रचना है। और पूर्व विधानसभा में भी जो 1-to-1 फाइट है, इस वक्त पूरी ताकत से हमें हमारे उम्मीदवार संतोष जी शेट्टी इनके साथ में खड़ा रहना है और फिर से वहां पे एक इतिहास रचना है। देखो भाइयों, आप सभी राजस्थान के रहवासी, मूल रहवासी हो, आप भिवंडी में कई साल से रह रहे हो। मेरा एक मानना है कि अगर भिवंडी में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, आरपीआई जो भी मित्र पक्ष है, ये सभी के साथ में अगर बहुत सचोटी से और प्रामाणिकता से अगर कोई खड़ा रहता है, तो वो हमारे राजस्थान के सब भाई और बहन हैं। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी आपके सामने आ रहे हैं। उनके आने का उद्देश्य ऐसा है कि इस चुनाव में फिर से एक बार हमें ये महाराष्ट्र में हमारे महायुति की सरकार लानी है। और ये अगर मैं कहूँगा कि भिवंडी के लिए और भिवंडी के में हमारे अस्तित्व के लिए ये बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हो कि भिवंडी की क्या परिस्थिति है। अगर हम सब एकजुट नहीं रहेंगे तो हमें भिवंडी में रहना नामुमकिन होगा, बहुत कठिनाई हमें फेस करनी पड़ेगी। तो आप सभी को मेरी विनती है कि 20 तारीख को आप सब अपना कामकाज थोड़ा बाजू में रख के पूरी ताकत से, जैसे हर चुनाव में आप करते हो, हर चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष के साथ में खड़े रहते हो, उस तरीके से फिर से एक बार आपकी ताकत दिखानी है। हमारा नारा था कि जिसने राम को लाया उसे हमें लाना है कि नहीं? नारा था ना। लेकिन ये नारा देके नहीं होगा। हमने देखा 4 महीना पहले हमारे जो निवडणूक हुई उसमें हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। हमारे भाई बहन रास्ते पे आके उन्होंने बूथ तक जाने के लिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो प्रयास हमने किए थे, वो प्रयास में हम सफल नहीं रहे। इसलिए हमारा वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 40 से 45% था। मैं आप सभी को विनती करता हूं कि सिर्फ नारा देके या घोषणा करके या सभा लेके काम नहीं होने वाला है। हम 20 तारीख को पूरी ताकत से हमारे पूरे परिवार का मतदान, हमारे प्रभाग में जितने भी हमारे मतदार हैं उनका मतदान, और हमारे जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं सभी का मतदान होना जरूरी है। 100% मतदान होना जरूरी है। विनती करने के लिए मैं आया हूं कि आप 20 तारीख को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, हमारे भविष्य को उज्जवल करने के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी को सुख देने के लिए आपको विनती करने के लिए मैं आया हूं।
आज बताओगे कि क्या है नरेंद्र भाई, जिस गुजरात की धरती से आ रहे हैं वहां से मैं भी आ रहा हूँ। मैं 25 साल गुजरात में विधायक रहा हूँ। कपिल पाटिल जी, 25 साल तक मैं विधायक रहा हूँ गुजरात में। 15 साल तक आदरणीय नरेंद्र भाई की सरकार में मंत्री रहा हूँ। एक जमाना था जब मैं पहली बार 95 में विधायक बना, तब हमारी सरकार का बजट 12,500 करोड़ था, पूरा गुजरात सरकार का बजट। आज 1995 से लेकर कंटिन्यूस राज्य सरकार गुजरात में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 2,48,000 करोड़ का गुजरात का बजट है। और राजस्थान के लोग मेरे क्षेत्र में कांडला गांधीधाम में सालों से बसे हुए हैं। जी शर्मा, आपका इस प्रचार मंच पर भिवंडी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। क्योंकि राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी, ये अपने आप में एक संबंध है। क्योंकि राजस्थान एक स्वाभिमान की धरती है, एक शक्ति की धरती है, एक भक्ति की धरती है। राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है। राजस्थान त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की धरती है। राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी की धरती है। आप उस खुशबू को लेकर के, राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू को लेकर के, यही नहीं पूरे देश में जो मेरा मारवाड़ी भाई है, कहते हैं ना कि जहाँ नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने राजस्थान का, राजस्थान की उस मिट्टी का आपने नाम रोशन किया है। इसलिए मैं आप सभी को राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आप राजस्थान के एक ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कर रहे हैं। मुझे इसलिए पता है कि मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, हमारे कहीं ना कहीं राजस्थानी भाई मां राजस्थान की बात कहते हुए और अपने संस्कारों को समर्पित करते हुए मां मुझे मिलते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप अपने काम को तो करते ही हैं, लेकिन समर्पित भाव से जो जुड़ करके काम करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके जो राजस्थान की मिट्टी के संस्कार है, जो आपकी राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि आप राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, आप संस्कृति से ओतप्रोत है। राजस्थान के अंदर पधारो हमारे देश, आपकी वो मेहमान नवाजी देश नहीं दुनिया में लोग जानते हैं कि राजस्थान की मेहमान नवाजी का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आपने 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा, कितना बड़ा परिवर्तन, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, भारत का सम्मान हो। 2014 से पहले मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा होगा आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे। ये कांग्रेस, ये भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। और उससे जुड़े हुए लोग, वो भी आप उनके भ्रष्टाचार को देखेंगे, वो उससे भी ज्यादा आगे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
हमारे महाराष्ट्र को मजबूत बनाना है, हमारे देश को मजबूत बनाना है। आपसे यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि हमारे महायुति एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी गठबंधन हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनको जिताएं। ये मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने देखा है 11 महीने पहले आपने राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि 11 महीने में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, 11 महीने में हमने उसको 50% के लगभग पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे युवाओं के लिए हमने कहा था 1 साल में हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। और आपने देखा होगा हमने छोटे से काल में 33,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है और 1 लाख से ऊपर वैकेंसी निकालने का काम किया है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देने का काम हम करेंगे। अरे ये गारंटी मैं दे के जा रहा हूं, चिंता मत करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप इधर महेश जी हैं और उधर संतोष जी हैं और बीच में मैं खड़ा हूं। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं मंच पर आपके अपने सभी प्रमुख हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपको संतोष जी को और महेश प्रभाकर जी को जिता करके महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचाना है। ये हमारे दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों को 20 तारीख को वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाना है, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं क्योंकि अभी मेरी महेंद्र में सभा है, 2 मेरी सभा है, इसलिए मैं समय कम दे पा रहा हूं। और आप जिताने के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा। राजपुरोहित जी कहाँ हैं, छगन जी कहाँ हैं, मैं आपके बीच में आऊंगा। आप सबसे मैं कह के जा रहा हूं, आप सभी से मिलूंगा, ये मेरा फायदा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। आशीर्वाद देना है सभी को।